सरकार का ऑफर मंजूर और आज सरकार से बातचीत को जो पहलवान है वो तैयार हो चुके हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर पहलवान अड़े हैं। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, देखिए आज सरकार से बातचीत हो सकती है पहलवानों की, हालांकि अभी समय और जगह निर्धारित नहीं हुआ। क्या लगता है कि आज बातचीत में कुछ निकल करके सामने आएगा? देखिए, निमंत्रण जो है केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया गया है पहलवानों को, और पहलवानों की तरफ से जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कई जो मांगे हैं वो खेल मंत्री के सामने जो है रखी जा सकती हैं। हालांकि ये मीटिंग कब होगी, किस टाइम होगी, इसको लेकर इंतजार जो है पहलवान कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण एजेंडे जो है इस मीटिंग के कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से पहलवानों से बातचीत करते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला एजेंडा ये कि ब्रिजभूषण शरण की जो गिरफ्तारी है वो होती हुई नजर आए, ये मांग पहलवान जो है सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री के सामने रखते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण एजेंडा की ये जो इंडोर मीटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, सबके सामने जो है मीटिंग होनी चाहिए। इंडोर मीटिंग हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आती थी। उसके बाद ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी, उस ओवरसाइट कमेटी को लेकर भी पहलवान जो है कहीं ना कहीं नाराज जो है नजर आते थे। तो ऐसे में ओपन डोर कहीं ना बिल्कुल स्पर्श, देखिए समय और जगह अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। खेल मंत्री ने कल बातचीत की इच्छा भी जताई थी और आज सरकार से बातचीत पहलवान करेंगे। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, पहलवानों को सरकार का ऑफर मंजूर और सरकार से बातचीत को अब पहलवान तैयार हो चुके हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर पहलवान अड़े हुए हैं। देखिए पिछले कई दिनों से जो तस्वीर भी सामने आई थी उसमें ये देखा गया था कि जो पहलवान है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उनकी एक ही मांग है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो खेल मंत्री ने कल बातचीत की इच्छा जताई थी और आज सरकार से बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी समय और जगह निर्धारित नहीं है। अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या हल निकल करके सामने आता है। तो स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अभी जगह और समय तो निर्धारित नहीं हो पाया है, कोई अभी अपडेट आपके पास है कि कहां ये बातचीत हो सकती है? देखिए, दिल्ली में ही बातचीत होती हुई नजर आएगी। 3 से 4 महत्वपूर्ण एजेंडे जो है वो पहलवानों की तरफ से केंद्रीय जो खेल मंत्री है उनके सामने रखे जाएंगे। पहला जो है जो गिरफ्तारी है वो ब्रिजभूषण शरण की होती हुई नजर आए। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा जो है कि जो पूरा ये टाइमलाइन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव को लेकर, वो जल्दी से जल्दी जो है कराए जाए, ये जो है महत्वपूर्ण एजेंडा जो है रखा जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण एजेंडा रखा जाएगा कि जो रेसलिंग है उसको क्लीन कहीं ना कहीं किया जाए। जिस तरीके से जो है एक पक्ष जो है आरोप लगते हुए नजर आते हैं, तो उसको किस तरीके से जो है क्लीन किया जा सकता है, ये एजेंडा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 3 से 4 एजेंडे हैं जो केंद्रीय जो खेल मंत्री है उनके सामने रखे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो पहलवानों की तरफ से माना जा रहा है वो ये कि इंडोर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, एक ओपन मीटिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए, सभी चीजें सबके सामने होनी चाहिए। क्योंकि पिछली जो मीटिंग्स हुई थी या केंद्रीय खेल मंत्री के साथ में या फिर जो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी उसके साथ में, तो जो चीजें थी वो धीरे धीरे करके बाहर आती हुई नजर आती थी, सूत्रों के हवाले से लीक होती हुई नजर आती। तो ऐसे में पहलवान अब अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अड़े हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा उनकी तरफ से ये रहेगा कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कब तक होती हुई नजर आती है। तमाम पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आया, जहां पर तमाम जो पहलवान थे वो अपनी नौकरी पर वापस लौटते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो उनकी मांग है उसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब जब खेल मंत्री की तरफ से एक बार निमंत्रण जाता हुआ नजर आया, तो पहलवानों की तरफ से ये चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो है ये मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, अगर जाना है तो किस तरीके के एजेंडे लेकर जाने हैं और उसके बाद किस तरीके से प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, देखिए अभी तो जो पहलवान है उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन साक्षी मलिक ने यह कहा कि अगर बातचीत में कुछ निकलता नहीं है तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, पहलवानों की तरफ से ये कहा गया कि वो नौकरी बेशक ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है आपको रोकना चाहेंगे, आगे भी आपका रुख करेंगे। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, एक बड़ी अपडेट इसी मामले से निकल करके सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं,
सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। कल अनुराग ठाकुर ने बातचीत की इच्छा जताई थी और अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं। सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, कल अनुराग ठाकुर ने बातचीत की इच्छा जताई थी और अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे। तो देखिए, साक्षी मलिक की मां ने भी ये कहा है कि आज बातचीत होगी और सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। कल अनुराग ठाकुर ने बातचीत की इच्छा जताई थी और देखिए, आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। तो कल अनुराग ठाकुर ने बातचीत की इच्छा जताई थी और अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं। सरकार के ऑफर पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, देखिए, अनुराग ठाकुर के घर पर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। कल ही बातचीत की इच्छा जताई गई थी और आज बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो बजरंग पुनिया है पहलवान, वो इस वक्त अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे हुए हैं और ये जो है महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है कि किस तरीके से पहलवान जो है अपनी आगे की रणनीति या फिर कहें कि आंदोलन को लेकर किस तरह की स्थिति है उसको जो है तय करते हुए जो है नजर आएंगे। पहलवानों की तरफ से कुछ मांगे हैं वो जो है सामने जो है रखते हुए जो है अनुराग ठाकुर के सामने वो नजर आएंगे। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि पहलवान आए, सभी तरह की बातचीत करने के लिए जो खेल मंत्रालय या फिर कहें कि जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो तैयार हैं। मांगों को जो है सुना जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि किसी तरीके का जो निर्णय है वो भी जो है लिया जाए। हालांकि अब जो बातचीत करने के लिए बजरंग पुनिया वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उसमें कई सारी मांगे उनकी तरफ से जो है उठाई जा सकती है। पहली मांग उनकी सीधे तौर पर यही रहेगी कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी जो है बृजभूषण शरण की नहीं होती हुई नजर आ रही है। तो बृजभूषण की जो गिरफ्तारी है वो सीधे तौर पर जो है होनी चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग यही देखने को वहां पर जो है मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी मांग जो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है वो यही कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो चुनाव है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। पिछले दिनों एक बकायदा जो है जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 45 दिन के अंदर जो है चुनाव जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है कराए जाएंगे। 7 मई को जो है कार्यकाल जो है बृजभूषण का जो है खत्म हो चुका है। तो अब ऐसे में बेहद कम दिन जो है बच गए हैं उस जो चुनाव है उसको कराने को लेकर। मात्र 5 से 7 दिन जो है बच गए हैं कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चुनाव है जो है नए सिरे से जो है कराए जाए। तो ऐसे में किस तरीके से वो चुनाव होते हुए नजर आएंगे, उन चुनाव में क्या एक बार फिर से देरी होती हुई नजर आएगी, ये तमाम चीजें जो है आज पहलवान वहां पर जो है रखते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा खेल को किस तरीके से जो है स्वच्छ किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के आरोप जो है लगते हुए नजर आते हैं। राज्यों को लेकर जो है राजनीति होती हुई नजर आती है। हरियाणा के पहलवान, यूपी के पहलवान या फिर कहीं और के पहलवान, इस तरह की चीजें जो है निकलकर सामने आती है। तो ये तमाम चीजें आज खेल मंत्री के सामने ये जो तमाम पहलवान है वो रखते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि पहलवानों की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि 9 तारीख को एक बार फिर से जो है जंतर मंतर पर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई उसके बाद खिलाड़ी अपने जो है काम पर लौट गए और उसके बाद ये 9 तारीख वाली कॉल जो थी उसको भी जो है स्थगित कर दिया गया। तो उसके बाद से ये जरूर माना जा रहा था कि अब एक जो सही दिशा में जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज उसी के चलते हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पहलवान बजरंग पुनिया वो इस वक्त खेल मंत्री से जो मुलाकात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज बातचीत हो रही है और देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और खेल मंत्री और खेल अधिकारियों के बीच में कुछ बातचीत हुई है, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया है जो इतने दिन के बाद में आज जो सरकार जागी अनुराग ठाकुर ने जो बुलाए हैं, तो मेरे तो यही है अपने खुद के विचार कि पहल रेसलर है उनको मिलना चाहिए और जो समाधान निकालना चाहिए। सरकार ने भी जो है इस चीज़ को मानना चाहिए, बच्चों जो बात जायज़ है। तो कहीं ना कहीं लगता है मसला हल होगा। देखिए, तो बल्कि अगर मैं मसला होगा कि नहीं, इस चीज़ जिस तरह पहले भी जो अनुराग ठाकुर ने जो पहले जो जनवरी में जो बैठे थे बच्चे, उस टाइम भी जो ये धरना उठाया गया था
लेकिन वो अपनी बातों पर जो खेल मंत्री वो रहा नहीं ने, जो बात जो बच्चों के साथ हुई थी, तो जबकि दोबारा जो धरना बैठा पड़ देने पर। आज आपके गांव बलाली में पंचायत, आज हमारे गांव बलाड़ी में पंचायत इसी मामले में, और ये है उस जो खाप पंचायत जो आज है इकट्ठी, तो ये जो आगे जो खाप पंचायत जो चौधरी हैं जो वह जो फैसला लेंगे, तो उसके लिए जो मीटिंग है अभी जो हमने जो सभी ने जिस दिन जो 9 तारीख के बाद में फैसला है, तो हम सब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 20-30 हज़ार आदमी हम तुरंत जो कहेंगे वहीं पहुँच जाएँ। और जो विनेश और जो बजरंग पुनियानी का जो आने का वो था, जो लेकिन शाम तक तो कोई विचार नहीं था ना, उनसे मुलाकात नहीं हुई, अभी वो बता नहीं सकता।